हेलो, नमस्ते। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी शुभकामना मैं रखती हूँ दिल में। मैं भी ठीक हूँ। और चलिए आज फिर एक लेसन को समझते हैं और उसके बाद हम आज मेडिटेशन भी देखेंगे। तो एक किस्सा आपके साथ शेयर करना था। अभी कुछ महीने पहले हमारे टीचर्स एसोसिएशन में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था, एक फंक्शन हुआ था। तो उस फंक्शन को चार चांद लगाने के लिए हमने सब ने डिसाइड किया कि एक स्किट हम करेंगे, एक छोटी सी लघु नाटिका। तो एक प्ले जैसा बनाया, एक टीचर ने लिखा, दूसरे ने कोऑर्डिनेट किया, तीसरे ने योगदान दिया, किसी ने डायलॉग लिखे, किसी ने कॉस्ट्यूम डिसाइड किया। इस तरह से पूरा नाटक बन गया। और उसके बाद में कुछ टीचर्स कॉन्फिडेंट थे, सामने आए। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये भूमिका निभाएंगे, हम ये किरदार प्ले करेंगे, आप हमें बता दीजिए। तो सबको अपना अपना रोल मिल गया, कैसे ड्रेस पहनना है, क्या करना है, किस एक्शंस और कैसी भाषा होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। और सभी को जो भी रोल मिले थे वो उनकी सत्य व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं थे, उससे काफ़ी अलग थे। जैसे मेरे एक कोलीग है, वो काफ़ी शर्मीले से है और उनका नेचर थोड़ा शाय है, लेकिन उनको जो रोल मिला था उसमें उन्हें काफ़ी वायलेंट और काफ़ी बाह्यमुखता दिखाना था, एक्सटर्नल एग्रेशन, एंगर, इस तरीके का रोल था। और एन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर एक को ऐसा रोल दिया गया जो उसके ओरिजिनल व्यक्तित्व के अनुरूप था ही नहीं, बिल्कुल उसकी एंटी था, एकदम अपोजिट। अब आप मुझे कुछ समय से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे बारे में भी आपने कुछ अनुभव लगाया ही होगा, अनुमान लगाया होगा कि ये मैडम ऐसी है या ये है, ये जो भी है। तो एक्चुअली मुझे भी, मेरा जो मूल नेचर है वो थोड़ा सा फन फील्ड है और मुझे थोड़ा सा मजाकिया रहना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा लाइफ को प्लेजेंटली लेना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे जो रोल दिया गया था, या आप यकीन नहीं करेंगे, वो काफ़ी रोने धोने वाला था। हैरानी की बात है, क्योंकि मेरा तो चेहरा भी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता मैं रोतड़ू अच्छी लगूँगी। लेकिन सीरियस और काफ़ी भावुक और काफ़ी सेंसिटिव ऐसा रोल था। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रहा, सभी ने बहुत अच्छा किया। अब ये आपको बताने के पीछे मकसद ये है कि जो हमारा ये चैनल है, जो हमारा विषय है रोल का झोल, तो कैसे रोज़ झोल होते हैं ये मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो हमारे एक जो कलीग है, मैथ्स टीचर है, उनको जो रोल मिला था तो उन्होंने क्या किया, इतना प्रैक्टिस किया कि उसमें कुछ गलत नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि कोई स्टेज फियर हो, कुछ गलती हो जाए, इसलिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया। अब वो प्रैक्टिस का परिणाम ये हुआ कि उनका किरदार तो अच्छा निभ गया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन 3 दिन तक वो उसी तरह से, उसी लहजे में हमसे बात कर रहे थे। और उनको जो कैरेक्टर मिला था वो उनके पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था। तो उसी अंदाज में वो जो किरदार निभाया ना, वो उनके अंदर से बाहर ही नहीं जा रहा था, बोलो। तो इतना वो उनके अंदर शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो रोल उन्होंने प्ले किया वो उनसे तो बहुत अलग है। ही इज़ नॉट लाइक दैट। और हम सबको भी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो ओरिजिनल हमारे कलीग है वो अपने आपे से बाहर हो गए हैं, वो जल्दी ही अपने सच्चे और सही व्यक्तित्व में आ जाए, ऐसा हम सोच रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि वो रोल था, राइट। आप भी बोलेंगे कि कुछ देर के लिए एक आपको किरदार प्ले करना था, भले आपने पोशाक वैसी पहनी, डायलॉग वैसा था, एक्शंस वैसे थे, चेहरे के इमोशंस वैसे थे, और ओरिजिनली आपका जो व्यक्तित्व है उससे वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। बस यही बात हमारे चैनल पे लागू होती है कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी अपन ये जो प्ले कर रहे हैं ये एक रोल है, और इस रोल को इतना सीरियसली ले लिया है कि ज़िंदगी में झोल हो गया है, गड़बड़ चल रही है, इसे ही कहते हैं ना, झोल। तो ये झोल हो गया है कि अगर मैं खुद को सच में टीचर ही मान लूँ, मैं पिंकी मैम हूँ,
मैं इंडियन हूँ, मेरा ये रंग रूप है, मेरे ये मॉम डैड है, मेरे, तो उसमें गलत नहीं है, राइट तो है इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं इससे कई गुना अधिक हूँ। जब हम माँ के गर्भ में थे, हमारा नाम भी निश्चित नहीं था, हम लड़की है लड़का है ये भी उनको पता नहीं था, तो क्या घर वाले ऐसे थोड़ी बोलते थे हमारी पिंकी बच्ची पैदा होने वाली है? हाउ वुड दे नो? इसलिए ये जो कुछ भी एक्सटर्नल मिला है इस रोल में, वो यहाँ पर इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने, किरदार निभाने मिला है। शेक्सपियर ने भी तो कहा, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड मैन इज़ अ प्लेयर एन एक्टर। तो हम प्ले कर रहे हैं, है ना? तो इस जन्म के इस रोल के लिए, इस भूमिका के लिए मुझे अमुक नाम रूप, अमुक शहर में जन्म, अमुक परिवार, अच्छे बुरे दोस्त, अच्छे बुरे खट्टे मीठे कड़वे अनुभव, अमुक स्कूल में गई, अमुक कॉलेज में गई, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी विशेषताएं हैं, ये मेरा गुण है, ये उस रोल में मिला हुआ है। जैसे हमारे उस कलीग को, उस टीचर को 3 दिन लगे उस बनावटी रोल में से बाहर आने, मुझे और आपको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। हम एक चेतना, एक ऊर्जा, एक आत्मा, एक पवित्र अस्तित्व है। ये रोल विनाशी है, इसलिए चैनल का नाम रोल का झोल भी है। एक, क्योंकि हम इस रोल के अंदर ही फंस गए हैं, तो इस रोल की लिमिटेशंस हम अपनी लिमिटेशंस मानते हैं। ये रोल इन आँखों से अमुक डिस्टेंस तक ही देख सकता है, तो हम कहते हैं मैं उससे आगे नहीं देख सकता। अरे हम देख सकते हैं, हम यानी ये शरीर नहीं, अंदर जो एक चेतना है वो देख सकता है। संकल्प शक्ति क्या है? थॉट पावर। अभी जो हुआ भी नहीं है घटित, वो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना। तो इस रोल ने थोड़ी सोचा है। पिंकी की आंखें लिमिटेड देख सकती है, पिंकी के कान लिमिटेड सुन सकते हैं, मगर मैं जो वो ऊर्जा हूँ जिसने ये रोल प्ले किया है, मैं अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। और अनेक जन्मों में हमने अनेक रोल प्ले किए, इसलिए दूसरा अर्थ है इस चैनल के नाम का रोल का झोल। झोल है ना, वो झोला भी है। जैसे कोई जादूगर अपने झोले में से अलग अलग मुखौटे निकाल के दिखाता है, अपने झोले में से कभी कबूतर निकालता है, कभी कुछ करता है, तो ये रोल रूपी झोल है। इसके अंदर से कुछ ना कुछ बाहर आता रहता है। ये हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, इसकी एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, इसका वाउचर टाइम पीरियड बना हुआ है। ये रोल कब अस्तित्व में आएगा? जिस दिन मेरा जन्म हुआ वो बर्थडे है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा वो डेथ डे है। लेकिन आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, वो रहेगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं ये ज़िंदगी एक जर्नी है, इसमें लोग मिलते और बिछड़ते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, खुशी भी परमानेंट नहीं है, गम भी परमानेंट नहीं है। तो ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है, लेकिन उसे भोगने वाला परमानेंट है। इसलिए तो हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं ना, अन्यथा हम माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं? हमारा जीवन कैसे परिवर्तन होता अगर हम लिमिटेड झोल होते? तो ये जो झोला है ना, इसमें से कुछ ना कुछ निकलता है। आप देखो, अमुक एज पर अमुक बीमारी हो जाएगी आपको। हो सकता है मीठा खाते ही नहीं है, पसंद ही नहीं है और मीठे की बीमारी है। हो सकता है आप कभी सीढ़ियाँ चढ़े ही नहीं, कोई मेहनत की नहीं, घुटनों की बीमारी है। कुछ ना कुछ नया निकल आएगा, क्योंकि वो उस रोल का हिस्सा है। जैसे जो हमारे कलीग्स ने, हमने रोल प्ले किया, तो कैसे ड्रेसिंग होगी, क्या होगा, बस ऐसे ही इस रोल में आँखों का कलर क्या होगा, बाल कैसे होंगे, बोलना कैसा होगा, कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, कौन सी कमजोरियाँ होंगी, किस सब्जेक्ट में अच्छे है, किस में नहीं है, कौन सा जॉब अच्छा कर सकते हैं, बिज़नेस के लिए बुद्धि है या नहीं है, सब कुछ रोल में है। तो वो जो रोल का झोल है ना, वो झोला, उसमें कब क्या सरप्राइजिंग निकलेगा। इसलिए तो कई बार लोग बरसों से एक दूसरे को जानते, एक दूसरे के साथ रहते हैं और कहते हैं ये तो आपका कोई नया ही रूप देखा आज हमने, हमें पता ही नहीं था आप ऐसे हैं। हाँ, कैसे पता होगा? जब इस रोल का वो टाइम आएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक बाहर आएगा। इस रोल की एक स्क्रिप्ट बनी हुई है, इसलिए लोग कहते हैं चित्रगुप्त भगवान के पास बैठ के हमारा लेखा जोखा लिख रहा है। तो अपने आप को रोल में मत बांधिए। वो सर तो 3 दिन में ठीक हो गए, हमें तो जन्मों जन्म लग रहा है। आज ये इस बात का सार था कि हम इस रोल के भी बियॉन्ड हैं। कई बार हमारी माँ हमारा चेहरा देख के जान जाती है हम क्या फ़ील कर रहे हैं। कैसे पता चलता है?
क्या बोर्ड लगा हुआ है, क्या व्हाट्सएप आया, तो हम कहेंगे मन की आंखों से हमारे भाव पढ़ लिए, हमारे वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन किसका है? दिख चेहरे पे रहा है, लेकिन है उस भीतर के उस अस्तित्व का। हम वही है, हम ठाने वही होगा, वही मैनिफेस्ट होगा। ये शक्ति हमें भगवान ने दी है। आइए आज इसी किस्से को आगे बढ़ाएं और हम रोज़ की ज़िंदगी में चलते फिरते उठते बैठते मिनट 2 मिनट के लिए कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, ये देखते हैं पार्ट 2 में।